मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते के प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, शायर मशरिक़ हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जी हाँ, इसी खूबसूरत कौल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने आज के इस प्रोग्राम में जिस मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को दावत दी है, आप हैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन मुल्तान की लाइब्रेरी सेक्रेटरी, मारूफ माहिर कानून और टैक्स कंसल्टेंट मिस फौजिया मलिक तशरीफ़ ला चुकी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। जी फौजिया मलिक साहबा, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपने सबको आर्टिस्ट किया। मैं असल में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आप जैसी बल्कि आपने मुझे मारूफ कहा। आप मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे आज इधर मदऊ किया। फौजिया ऐसी बात तो नहीं है, मैं मैं बहुत भी ज़्यादा मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा दिली खुशी है इस बात की कि आपने हमें छोटे से बंदों को इस काबिल समझा कि हम आपके प्लेटफॉर्म पर आए। नहीं, आप हमारा हिस्सा हैं। देखिए, मैं भी एक वकील हूँ और मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन मुल्तान का मैं भी मेंबर हूँ और मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह इस हवाले से आप बड़ी मारूफ हैं और बड़ा आपका नाम है, आपकी शोहरत है और लोग इज़्ज़त की निगाह से आपको देखते हैं। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। थोड़ा-सा अपनी पैदाइश, अपनी इब्तदाई तालीम, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के मुतालिक बताइए कि आप यहीं मुल्तान ही में पैदा हुईं? हाँ जी, मेरी फिर पैदाइश तालीम मुल्तान कैसे में। हुई? तालीम यूँ कह लें कि मैंने शुरू से तो मेरी तालीम हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या स्कूल्स में हुई है। कोई हमने प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा। 5th तक हमारा एक स्कूल था जहाँ पर हम लोग रिहाइश पज़ीर थे। पहले उसका हमने नाम क्या था स्कूल का? मोहम्मद अली जूनियर मॉडल पब्लिक अच्छा, स्कूल। अच्छा, हाँ, मोहम्मद अली जूनियर मॉडल पब्लिक पब्लिक स्कूल। स्कूल था। हुँ। तो वो हमारे घर के नज़दीक हुआ करता था। हमने 5th वहाँ से की। फिर हमने क्या कहते हैं, अब जब जूँ-जूँ हमने आगे एजुकेशन का पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को आगे दाखिल करवाना है, एडमिशन दिलवाना है, तो एक और गवर्नमेंट स्कूल था, इधर अभी भी है चाबोड़ वाला में, जीलाबाद एक गवर्नमेंट जगह गर्ल्स पर हाई है। स्कूल चाबोड़ वाला, अब वो बड़ा बन गया। मारूफ स्कूल है। अब वो बन गया मेरे ख्याल अब से तो यूनिवर्सिटी ग़ालिबन लेवल हाँ, पर चला यूनिवर्सिटी गया है। लेवल तक चला गया है वो। हाँ, हाँ। तो हमें क्योंकि पेरेंट्स सादे थे हमारे, वालिदा को बड़ा शौक था कि बच्चे पढ़ें हमारे। तो हमारे ना मुझे अभी तक याद है कि नेबर में एक लेडीज़ होती थी, वो थोड़ी-सी समझदार थी। तो अम्मी ने कहा कि बच्चों का 5th हो गया कि अब ना इनको आगे 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 जाना है इन्होंने, अब किस स्कूल में जाएँ? तो उस वक़्त यही होता था, यही अच्छा, स्कूल अच्छा। था हमारा और बड़ा एक पॉपुलर था। बहुत पॉपुलर स्कूल था, इस गर्ल्स स्कूल के को मैं हिसाब बहुत से जी हाँ, मैं आप यूँ जानता हूँ। देखेंगे स्ट्रेंथ बहुत थी स्ट्रेंथ और बहुत यहाँ ज़्यादा पे थी। सेफ्टी भी कह लें कि बहुत लोगों बिल्कुल का सही बात। रुझान बहुत था इस हाँ, तरफ। बड़ा गुंजान आबाद इलाका है जलीलाबाद का हाँ, और उसमें ये और उसके थोड़ा-सा आगे तो रेलवे स्टेशन है यहाँ, हाँ, तो मैं सारे इलाकों को जानता हूँ। ऐसे ही। अच्छा, आपके वालिद बुज़ुर्गवार जो हैं, वो क्या करते थे? हाँ, माशाल्लाह से मेरे वालिद शुरू से हमारे अब्बूजान जो है वो हमारा बिज़नेसमैन थे। अच्छा, अच्छा। फर्नीचर का अब्बू का शुरू से फर्नीचर का काम था। अच्छा, अच्छा, फर्नीचर का काम हाँ, बना के बेचते थे, बना के देते थे, मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। मैन्युफैक्चरिंग इधर करते थे और आपको याद होगा, इधर हमारे नवां शहर में मलक फर्नीचर हाउस के नाम से जी, जी, एक जी। शॉप होती थी। सही। वो बहुत मशहूर थी, पॉपुलर थी। हाँ, हाँ। वो मेरे वालिद साहब की थी, अच्छा, अच्छा। अब्बूजान की तो थी। फिर स्कूलिंग आपकी वहाँ पे चाबोड़ वाला स्कूल में हुई। हाँ, उसके बाद कॉलेज आपने कौन-सा जॉइन हाँ, किया? स्कूल हमारा मैट्रिक तक यहाँ पर रहा हमारा स्कूल। उसके बाद फिर वही इश्यू कि अब किस कॉलेज में जाया जाए, क्योंकि हम लोग छोटे थे, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो घर में हमारी जो एजुकेशन में जो आगे निकली वो मेरी आप ही थी, अच्छा, माशाल्लाह से। आपसे बड़ी थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप ही थी मेरी। तो वो जब उन्होंने ना सर्च की, वो क्योंकि डिग्री कॉलेज से उन्होंने बीए किया हुआ था। ग्रेजुएशन उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री ख़वातीन कॉलेज, कॉलेज जो है खवातीन डिग्री कहलाता है, कॉलेज वो था कचहरी मुमताज़ाबाद। मुमताज़ाबाद वाला। अच्छा, मुमताज़ाबाद वहाँ से वाले किया। कैंपस में उन्होंने किया हुआ था। सही। तो वो चूँकि अपना थोड़ी-सी मतलब बड़ी थी और उनको एक्सपीरियंस भी था, काफ़ी नॉलेजेबल थी। उन्होंने कहा कि ना अब आपको ना सिंपल बीए नहीं करवाना। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे लगती है ये बात, मेरे इस टेक्निकल एजुकेशन में जाने की। उन्होंने कहा कि हमने ना मैं तो बीए कर लिया जैसे कर लिया, उसका कोई स्कोप भी नहीं है। उस वक़्त था स्कोप कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर जिस बच्ची को आता है जी, वो बच्ची बड़ी वही ज़्यादा वो कामयाब बड़ी है। एजुकेटेड हाँ, कंसिडर की ऐसे जाती ही कहा थी। जाता था। ऐसे कि भी उसका बड़ी बच्ची है, पढ़ी लिखी हुँ, है, हुँ। जिसको आता है इधर। सही। अच्छा, उन्होंने फिर कहा कि बेटा आपने ना टेक्निकल एजुकेशन को जॉइन करना है। रिसर्च भी उन्होंने किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि ना अपना
मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए मैट्रिक में। मैट्रिक में? मैंने आज तक यूं कह लें कि मैंने बी कॉम से पहले डी कॉम तक मैंने वो नहीं पढ़ी, ट्यूशन नहीं पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बिल्कुल अच्छी सेल्फ स्टूडेंट पे, थी आप। सेल्फ पे। वाह वाह। मैं वाकई में बहुत अच्छी और हार्ड वर्कर स्टूडेंट। हम्म। हर काम में आप यकीन करें कि जिस काम को मैं अपने अच्छा, जिम्मे क्या ले कहा लूँ। जाता है कि ज़हीन होने से मेहनत की तरफ रग़बत जो है वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके हाँ, जाती है, है तो सही, ऐसा ही है? बिल्कुल है। आप ज़हीन जितने मर्ज़ी हो, आपके अंदर का मेहनत का जज़्बा नहीं है ना, तो ज़हानत किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं है वो ज़ाहिर। अच्छा मिस मलिक, मैं ये देखता हूँ कि बीकॉम करने के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ ख़ातिन हज़रात, मिस फौजिया मलिक जो है, इन्होंने बीकॉम जब कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर इन्होंने अप्रेंटिसशिप शुरू की टैक्स लॉयर की हैसियत से, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की हैसियत से। तो वो आपने किनके पास हाँ, अप्रेंटिसशिप किनके पास ये भी की? बड़ा मज़ेदार वाक़या था मेरा, इंटर्नशिप तक जाने का भी बड़ा प्यारा वाक़या था कि अपना मेरे अब्बूजान को ना शुरू से शौक था कि हमारा बच्चा ना कोई टैक्स में आए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा, ये और चाहते थे कि टैक्स अब्बूजान की शुरू कंसल्टेंट से हो। अब्बूजान की शुरू से थी या तो बेटी बैंकर बने या टैक्स में जाए। वो इसलिए कि हमारे अब्बू के जो क्लाइंट्स थे ना, कुछ काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे फर्नीचर के हवाले से, तो वो कुछ टैक्स के थे, वो कुछ इंस्पेक्टर्स होते थे, कुछ एफबीआर का। उस वक्त एफबीआर का बड़ा एक नाम होता था, बहुत, उस वक्त तो मतलब एक मैनुअल। दहशत भी बड़ी थी। जी हाँ जी हाँ, अब तो ये कंप्यूटराइज हो गया सारा हाँ, सिलसिला। जिसको तो कहते हैं ना ये एफबीआर का बंदा यूनिवर्सल है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम आ गई, पहले तो ऐसा नहीं था। उसमें उस वजह से ही लोग बड़े अंडर वो यूं कह लें प्रेशर कि रहते प्रेशर थे, रहते अंडर थे, प्रेशर रहते थे। अंडर प्रेशर रहते थे। तो मेरे अब्बूजान की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी ने अब किया ना, और मुझे भी ज़ाती तौर पर ना मेरा ये ख्याल होता पसंद था, था आपको भी मुझे ये टैक्स शोबा? पसंद था। अच्छा मुझे अच्छा। टैक्स बड़ा पसंद था। मैंने हाँ जब हाँ। बीकॉम में टैक्स करते थे ना हम लोग, तो मुझे शुरू से ये हमारे जो पूछते थे हमारे टीचर्स कि बेटा आपने क्या बनना है, जाकर बाहर क्या बनना है। तो हम मोस्टली जब मेरी तरफ क्वेश्चन आता था ना, मैं कहती थी कि सर मुझे तो ये मौका मिल जाए ना कि टैक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसफुल बात होती। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपने जब ये अप्रेंटिसशिप शुरू की तो हम्म, किस कंपनी के साथ आपने ये जी आगाज मेरे किया? पास था जुबैर तालिबान कंपनी, जुबैर जुबैर तालिब तालिबान। साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हाँ माशाल्लाह, बड़े माशाल्लाह से, हाँ मारूफ वकील हैं हाँ हमारे बहुत मुल्तान अच्छे। के। हाँ और इस हवाले से टैक्सेशन के हवाले से भी बहुत जाने जाते हैं। ऐसे ही। उनके पास आप रही? अच्छा। अच्छा मैं उनके पास ही रही थी, मैं कहीं हम्म। नहीं गई। अच्छा हाँ अच्छा, कहीं मैं नहीं। ये देखता हूँ, मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था, माशाल्लाह आपकी तालीम मैं देखता हूँ बीकॉम, फिर एमए इंग्लिश ख़ातिन हज़रात, फिर उसके बाद एमबीए एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद माशाल्लाह एलएलबी। इस दौरान में एक और कोर्स भी किया। तो ये इतनी तालीम, इतनी डिग्रियाँ, हाँ ये आपने उस अप्रेंटिसशिप के दौरान हासिल की? हाँ जी, मैंने बीकॉम के बाद सारी एजुकेशन की है। तो ये था। ये आपके अंदर ये जज्बा क्यों था, हाँ कि जज्बा। किस वजह, किसी के मैं कहने पे था या अपने अंदर था? ये मैं बताती हूँ आपको कि हुआ ऐसा था कि ना, अप्रेंटिसशिप से पहले भी मैंने टीचिंग की है। अच्छा, टीचिंग भी की? स्कूल में प्राइवेट टीचिंग भी स्कूल में? की है, हाँ। अच्छा अच्छा। 3 मंथ मैंने टीचिंग की। हाँ हुआ हाँ। ऐसा था कि हमारे बीकॉम जब हो गया था ना, तो सबकी आपस में कोलीग्स की, ये हमारी जो दोस्तें थी, ये था हमने एमकॉम करना है। अच्छा। अच्छा उस वक्त हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो राब्ते का जहाँ से पीटीसीएल होता था। सही। तो हमारे एक सामने नेबर होते थे, उनके घर पीटीसीएल था, वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स की कॉल आती थी। अब ना जब हम आपस में जब डिस्कनेक्ट हुए ना, तो किसी के घर पीटीसीएल था, किसी के घर किसी नहीं के घर होता नहीं था, था, ऐसे नहीं ही होता होता था, था। हाँ। अब हम कहने हमने क्या करना, सुबह सोना, सो के रात को फिर उठना, फिर दोपहर में भी सो रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं। इसमें भी मेरी आप ही को क्रेडिट जाता है। उन्होंने जब ऑफिस से आना ना, उनको सख्त नफरत थी लेजी बंदों से। जबरदस्त। भाई वो शाह। लेडी जो है ना, वो कहती प्रैक्टिकल है माइंडेड थी वो। प्रैक्टिकल माइंड, अब भी है पंक्चुअल, माशाल्लाह। माशाल्लाह पंक्चुअल, अप टू द मार्क रहना एक उनकी समझे पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ। ये तो अच्छा बहुत उन्होंने जब अप्रिशिएबल भी है। देखना ना, बाई चांस होने ऐसे सुबह ऑफिस जाते वक्त मैं सो रही हूँ, शाम को अक्सर जब आफ्टरनून होता था, रातें जब गर्मियों में होती तो उन्होंने जल्दी आना, मैं फिर सो रही हूँ। एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, कहते अच्छा, उठ खड़ी सोते हो। में। कहती है ये तुमने क्या ये बहुत बताया है। मशहूर हथियार है कि हाँ बच्चा अगर जाग नहीं रहा तो उसके हाँ, ऊपर पानी डाल दो। कहती है आपने क्या मतलब है, कि क्या मतलब है, तुमने बीकॉम करके कोई तो बड़ा, तुमने कोई बड़ा तो तीर मार मार्का लिया। मार लिया। हाँ मैंने कहा भाजी और क्या करते हैं, बीकॉम ही करते हैं। हाँ। कहती नहीं आगे पढ़ो या कुछ करो, भाई मुझे सोना पसंद नहीं है। मैंने कहा फिर जॉब ढूंढो मेरे लिए। अच्छा। फिर मेरी फ्रेंड की कॉल आई, उनको उनके जो कज़न थे ना, वो टैक्स में थे, एफबीआर में थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो उनके यहाँ मुलाजिम थे। वो उनका नाम मैं भूल गई, वो बड़े आप भी जानते आ होंगे। जाएंगे, अभी नाम याद वो आते तो ना आएगा। वो सर के वाकिफ थे जुबैर साहब के। उन्होंने की अच्छा कहा था यार कि जेडी बच्ची हो ना फ्रेश, तो जेड़ा स्टाफ हो वो मैंने दे। उन्होंने कहीं कहा कि भाई उन्होंने अपने कजन को कहा, उसने कहा मैंने नहीं करना, मेरे दोस्त ने करना है। हम लोग फिर आप ही मेरे साथ हैं, कहते उठ खड़ी, मौका जाने नहीं देना, चल रात को शाम को चलते हैं। अच्छा अच्छा, सीजन का जबरदस्त। दिन था, वो शाम को मुझे ले आई। हम आए, सर को इंटरव्यू वगैरह दिया। मैं जैसे हम लोग पढ़ने के बाद बाहर फर्स्ट टाइम बाहर निकले, बड़ी घबराहट भाई, बहुत घबराहट किसी के दफ्तर में जाना। तो हाँ, एक बड़ी एक तो बिल्कुल अजनबी जगह पे जाना। अजनबी, आप यूँ कह लें कि मेरी थोड़ा। तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हाँ। थी। मैं तो ऐसे करके बैठी हुई थी। अच्छा हाँ, सर ने पूछा, उन्होंने मुझे ये बात है, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं किया था, उन्होंने मुझे जस्ट देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, अब इस ठीक है के पीछे क्या हुआ कि मेरी आप ही का एक वर्ड था, माइट भी वो एक रीज़न बन गया या कोई बात हुई। कहती हैं अच्छा ना, रखना रुखाना तो आपने है नहीं, तो ना चलें फिर मिलेंगे कल। अच्छा, ऐसे ही कह हाँ, दिया। सर ने कहा मैं आपको ना कल कॉल करूँगा। कहती है चलो, रखना रुखाना तो आपने है नहीं, कल मिलेंगे। ये बात उन्होंने करनी थी ना, सर ने सुन ली होगी मेरे पास। उन्होंने कहा कि ना, ये पीएन मेरा था इमरान, वो अभी भी सर के पास ही है, अभी भी उनके पास है, हाँ। माशाल्लाह से वो भी थी। वो कहता मैडम आपको ना सर बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, गए, दोबारा गए। उन्होंने कहा बच्चे आप ना कल से आ जाए। अच्छा मैं आप ही नीचे उतर चुकी थी, मैं उतरने वाली थी। मैंने कहा क्या? कहते सर कहना कल से आ जाए। मैं नीचे गई, आप ही कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा मेरी जॉब हो गई। जबरदस्त। अच्छा, तो इस तरह से ये मेरा वाकया रहा। उस बीच ये हुआ कि नहीं, मेरा वही सवाल है हाँ, कि वो आपके अंदर जो ये जज्बा था तालीम मुकम्मल करने का, मजीद आगे पढ़ने हाँ, का, ये बता रही हूँ ये ना, किसी ये ने। इसलिए तो बता रही हूँ, हाँ ये हाँ। जिससे इंटरलिंक है ये। तो ना इसमें ये हुआ कि आगे ना हमारे जो जहाँ टाउन में रहते थे ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी एकेडमी थी। वहाँ पे जो वो भी आप ही के ही सर थे, उन्होंने बीए की ट्यूशन उनसे ली हुई थी। वो करवा रहे थे एमए इंग्लिश। अच्छा आप ही ने कहा अगर तुमने आगे पढ़ना है कुछ, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपने मुझे पढ़ाना है ना, तो मुझे एमए इंग्लिश करवा दो। कहती कर लोगी? अच्छा, ये मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में जिसने मुझे चैलेंज किया है ना, कि आप ये आप नहीं कर डट गई हैं सकते, उसके सामने। कि आप अच्छा। ये नहीं कर सकते, तो अल्लाह की तरफ से ये मेरे नहीं, दिल में ये आ जज्बा, जाती है। ये पैशन जो है ना। मैंने कहा मैंने करना है, मैंने कहा हम्म, मैंने करना है। कहती अब मैं इंग्लिश देख ले चैलेंज कोई। समझ लेती थी आप चैलेंज उसको। एज अ चैलेंज लिया मैंने हाँ हाँ। इसको। और ब्लेसिंग ये हुई मेरे पास कि मुझे अल्लाह का बड़ा करम रहा, टीचर बड़े अच्छे मिले। मेरा भी अच्छा रिसेंटली एक रूही एट 10 पे प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसी हवाले से, टीचिंग के हवाले से, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरी एक खुशकिस्मती आप समझ लें कि अच्छा, मुझे टीचर हर मिलना, दौर में ना, हाँ बिल्कुल, ये मुझे बड़ी हर बात दौर में टीचर्स बड़े अच्छे मिले, है। एक दो टीचर्स के नाम लीजिए जिन्होंने सिंसियर। आपको बहुत ज्यादा आपकी हाँ जी, तरबियत देखिए में मेरे खास एक तो किरदार अदा नहीं, वो किया। मैं आज अल्लाह ने मुझे देखिए ये मौका मुझे बड़े अरसे बाद मिला है। जी जी। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी, मैं ये कहती थी कि अगर मुझे कभी मौका मिला अपने टीचर्स को हाईलाइट करने का, कि मेरे मेन जो क्लासेस हैं जिनमें मुझे इन्होंने प्रमोट किया, साथ दिया, तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। ये फलक शेर साहब हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लॉरल अकेडमी हुआ करती थी इनकी, वलायताबाद में। बिल्कुल, विलायताबाद में ठीक होती है, थी, वहाँ पे बिल्कुल। हुआ करती थी इनकी अकेडमी। हम्म। होता ये था कि मैं सुबह जाना, मैंने ऑफिस 9 बजे हमारा ऑफिस था, शाम को 5 बजे आना, 5 बजे आने के बाद मैं अकेडमी जाती थी। अच्छा अच्छा, मैं जस्ट माशाल्लाह। मैंने बैग रखना, अकेडमी जाना, अकेडमी में जो मुझे असाइनमेंट मिलती थी वो मैं कभी टाइम लगा ऑफिस में तैयार कर लेनी, कभी टाइम लगा रात को मैं लेट नाइट जागती थी, मुझे क्योंकि शौक चढ़ गया था। और वो उसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पता है कि एम ए इंग्लिश के जी कितने हाँ, जी प्यारे हाँ, मज़े बिल्कुल की बिल्कुल, हाँ स्टोरीज हाँ, होती हैं, तो स्टोरीज बड़ा, होती हैं। तो मुझे ना बड़ा शौक था इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ना हुआ ऐसा कि मेरा ना, अब ये एग्ज़ाम की बात है, मुझे सर ने कहा पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम था एम ए इंग्लिश, 2 साल में, 2 साल का था ना। कहते बेटा पेपर दे। मैंने कहा सर मेरी तैयारी नहीं। मैं कहा सर आई कहा, कहते बेटा तुमने क्या करना है? मैंने पेपर दिलवाने हैं आपके। मैंने कहा सर मैंने पेपर देने हैं। तो मैंने मेरी तैयारी कहा होगी तो दूंगी ना, मैंने कहा ऐसे तो सर नहीं। ना, मैंने कहा सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम्म। मैं तैयार नहीं हूँ। कहते बेटा ये ना क्या कहते हैं, ये लड़का है, सुबह मैं इसको भेजूंगा। उन्होंने बाय गॉड मेरा लड़का यूनिवर्सिटी भेजा, हम्म। अपनी जेब से एडमिशन भेजा पहले। एडमिशन भेजने के बाद मुझे जब मैं क्लास लेने गई, उन्होंने कहा बेटा आपकी डेट शीट आ गई है। हम्म।
तो ठीक है। ना, तो आपके ना पेपर है। मैंने कहा सर मेरी तैयारी नहीं है। कहते तूने तेनू पास मैं कराना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ऐसी तैयारी करवाई कि मेरा इंग्लिश माशाल्लाह से क्लियर हो बड़े गया। अच्छे नंबरों के साथ हो गया। फिर बहुत उसके बढ़िया। बाद आपने एमए इंग्लिश करने के बाद फिर एमबीए एग्जीक्यूटिव में आपने एडमिशन ले लिया। हाँ, वो भी आपने किया, वो भी बीजेड क्यू से किया? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद एलएलबी का ख्याल कैसे आया? एलएलबी का ख्याल यूँ आया कि क्योंकि जब आप इस ना, प्रोफेशन में आ चुकी थी, तो फिर आपने यही सोचा कि जी एलएलबी भी होना चाहिए। हाँ, मेरे जो मैं सैप का कोर्स कर रही थी मल्टीनेशनल कंपनी का, अच्छा। तो वो उस वक़्त बड़ी डिमांड थी उस कोर्स की ना। तो उसमें फिर मैंने, मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा बेटा सीट्स आई हुई हैं, अप्लाई कर दो। मैंने कहा सर मेरी तो ऑलरेडी एजुकेशन कंप्लीट है, मैं थक गई हूँ पढ़-पढ़ के, मैंने क्या करना है? वो कहते हैं जो जिस प्रोफ़ेशन से आप हैं ना, तो ये आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। मैंने फिर बदतमीज़ी से कहा, मैंने कहा भेज दो एडमिशन फिर। अच्छा। फिर उन्होंने मैं जो जो चीज़ स्केड्यूल था उसमें करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसे इंटरलिंक था। लेकिन आज ये मैं उन सर को भी दुआ देती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, कि जिन्होंने देखिए मुझे ये करवा दिया, जिन्होंने ये बहुत रास्ता ज़्यादा, दिखाया और बहुत जिन्होंने ज़्यादा, उंगली पकड़ी, मैं समझता हूँ वो बड़े मेहरबान लोग बहुत होते हैं। ज़्यादा। अच्छा, तो फिर आपने जब अपनी ज़ाती प्रैक्टिस शुरू की, अब माशाल्लाह आपका अपना चैम्बर हाँ है जी, मेरा और बड़ी कामयाबी के साथ आप उसको रन कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर ज़ुबैर साहब की इजाज़त के साथ हाँ आपने जी, किया? हाँ जी। उन्होंने खुद आपको ऑफ़िस बना के दिया? खुद दिया, बल्कि नाम भी सर और मैं बैठे खपाते रहते थे कि कौन-सा नाम लिखना है। तो अच्छा। फिर ये नाम भी सर ने सजेस्ट किया मुझे ना, तो हुँ। वाइज़ एडवाइस। अच्छा, वाइज़ पे अच्छा। आके अड़क जाते थे हम, पहले उन्होंने कहा एडवाइस वाइज़, फिर हाँ, हाँ। एडवाइस वाइज़ ये, फिर वाइज़ करते-कुराते एडवाइस। फिर एक दिन मैं घर बैठी, मैंने कहा सर एडवाइस वाइज़ नहीं लग रहा, वाइज़ एडवाइस करते हैं इसको। अच्छा, टेक्स्ट अच्छा। एसोसिएट में पे बड़ी वर्किंग है इसकी। हमने एक-एक नुक्ते की, मैंने एक-एक नुक्ते की वर्किंग की। मैंने कहा सर इसको यहाँ डॉट होना चाहिए, यहाँ कैपिटल लफ्ज़ होना चाहिए, इसके नरेशन में ये होना चाहिए, कलर स्कीम फिर मैंने देखी। मतलब इस चीज़ सिनेरियो के पीछे मेरी बहुत वर्किंग है। मैंने माशाल्लाह। ऐसे नहीं रख लिया। अच्छा, तो आपकी फैमिली के लोग आपके इस प्रोफ़ेशन में आने से मुतमिन हैं? हाँ, मैं हूँ ही फुल उनकी वजह सपोर्ट से, है, फुल सपोर्ट है। मैं इधर हूँ ही उनकी लड़की वजह होने से। की हैसियत से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कि मैन ओरिएंटेड ये हमारी सोसाइटी है, तो आपको इस ऐसी तो कोई हेजिटेशन नहीं हुई? नहीं, शुरू में थी। शुरू में थी? शुरू में अच्छा, थी जब फ़ील हुआ मैंने, कि मैं किसी शायद गलत साइड पे आ गई हूँ। गलत नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि ये होगा कि लोग मोस्टली ये समझते हैं कि लड़कियां हैं, इनका नॉलेज लिमिटेड होगा, हाँ, ये ये केस नहीं शायद कर प्रॉपर सकती, तरीके से केस नहीं कर ये केस सकेंगी। रोल देंगी, केस हुँ, हुँ, अपीयरेंस नहीं ठीक होगी हुँ, ये। हुँ। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि उन लोगों को भी कि जो फीमेल्स होती है ना, एज कम्पेयर टू मेल, देखिए ऑफिस में फीमेल ही कर रही होती है काम, हाँ, हाँ, बहुत। आप जितना आजकल मोस्टली देखिए, संभालती है ना। अल्लामा इकबाल ने तो कब ये कहा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आज की लड़की ने तो ये साबित किया है। ऐसे हर फील्ड में आपको लड़कियां हर दिखाई देती हैं। और परफेक्शन है। बैंकों में हैं, हम्म, अब हमारी इधर वकालत के अंदर हैं, जजेस हैं हमारी जजेस हैं, लड़कियां। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ उड़ा रही हैं, ऐसे ही, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत तो ज्यादा माशाल्लाह लड़कियों ने अपने आप को बड़ा प्रूव किया किया है। है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है, मिस मलिक, मेरा सेगमेंट है फास्ट ड्राइव के नाम से। आपकी शख्सियत के हवाले से मैं दो चार सवाल करूंगा, मुख्तसरन आप उसका जवाब देंगी। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? पसंदीदा, वैसे वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली मैं ब्लैक लाइक करती हूँ। नहीं, बहुत नहीं, एक होता है नहीं, ब्लैक। मुझे अब ब्लैक कह लें, तो हाँ, चेंज होता रहता है नहीं, वैसे बड़ा मुझे। खूबसूरत रंग है। हाँ, हाँ। ब्लैक है, मुझे वैसे मैरून भी पसंद है। अगर अच्छा। देखा जाए मैरून भी बहुत लाइक करती हूँ। अच्छा, आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? पिंक गुलाब। पिंक गुलाब, यानी रेडिश नहीं, पिंक पिंक हो। पिंक पिंक अच्छा लगता अच्छा, आपका पसंदीदा दिन कौन सा है? है। दिन, हफ्ते में कौन सा दिन है जो आपको पसंद है? संडे। संडे, छुट्टी की वजह से? अच्छा, छुट्टी का दिन कैसे गुजारती हैं? छुट्टी का दिन में, सोकर? नहीं सोती नहीं हूँ मैं, पहले सो हम्म। जाती थी जब जिम्मेदारी नहीं थी कुछ, जब हम जॉब करते थे तब सो जाते थे। अच्छा। अब ये होता है कि छोटे मोटे पूरे वीक के काम रुके हुए होते हैं, मैं संडे के दिन बाहर निकलना पसंद नहीं करती, सबसे अच्छा, अच्छा, बड़ी घर बात। पे रहती हैं। हाँ, पसंदीदा लिबास कौन सा है आपका, लड़की होने की हैसियत से पूछ रहा हूँ? शलवार कमीज। सलवार कमीज, क्योंकि साड़ी है, गरारा है, शरारा है, न जाने क्या क्या कुछ है। और शलवार कमीज, चूड़ीदार ये पजामा भी अच्छा चूड़ीदार लगता पजामा है भी बहुत लॉन्ग अच्छा शर्ट है। के साथ, हाँ, हाँ, वो भी बहुत अच्छा वो भी होता अच्छा है। लगता अच्छा, लड़की होने की हैसियत से मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप टाइम कम मिलता है, लेकिन क्या खाना पकाना आता है? है। पका लेती हूँ। कौन सा खाना ज़्यादा शौक से पकाती हैं? ज्यादा शौक से जो मुझे पकाना, मुझे पुलाव पसंद है। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इसको ज़रा गौर से सुनिए कि दुआ, सदका और खैरात
और मेहनत, कामयाबी के हुसूल के लिए इन तीनों में से कौन सा अंसर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और या ये तीनों ज़रूरी हैं? नहीं, जैसे तो तीनों ही ज़रूरी हैं, तीनों ही ज़रूरी सबसे हैं। पहले हाँ, मेहनत। मेहनत भी है। देखिए, मेहनत करें आप, मेहनत के बाद आपके अंदर सेकंड कौन सा था आपका? दुआ थी। सदका, खैरात और दुआ। हाँ, सदका खैरात से कहते हैं बलाएँ टल जाती हैं। हम्म। मेहनत आप नहीं करते तो वो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब तक तुमने अगर बाहर कमाने जाना तो पहले जाओ तो सही। फिर घर से तो रोटी निकलो, खाने के लिए घर अपने से तो रोटी का निकलो, निवाला तोड़ने के लिए हाथ तो बढ़ाएँ। हाथ तो बढ़ाएं आगे, फिर आप बिल्कुल दुआ करें कि मैंने रोटी पका ली, आटा गूँध लिया, अल्लाह मेरी अच्छी पके। सही। फिर एंड में ये दुआ, और ये तीनों आंसर ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये तीनों होने चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको दोबारा, अगरचे हमारा दीन तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, मैं वैसे सवाल बराए सवाल कर रहा हूँ, दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप यही वकालत का शोबा इख्तियार करना चाहेंगी या नहीं, किसी और शोबे में जाना किसी चाहेंगी? और में। किसी और से मुराद क्या? डॉक्टर बनना चाहेंगी, इंजीनियर बनना चाहेंगी, या कोई लेक्चरर बनना मेरी अपनी चाहेंगी? ख्वाहिश शुरू से थी डॉक्टर बनने की, डॉक्टर बनने की। डॉक्टर की थी। अच्छा तो ये तो हादसाती तौर पर वकील बन गई मैं। अच्छा वैसे अच्छा मुझे अच्छा। मेडिसिन का और मेडिकल का बड़ा एक्सपीरियंस है इसके, क्योंकि मेरा शौक है ना। सही। तो मेरी जो सर्च रही है इस बारे में, फार्मूले वगैरह आप पढ़ लेती हैं, फार्मूले के मैच कर अलावा लेती भी कि हैं? मतलब कि हर डिजीज के बारे में डायग्नोस कर अच्छा, ये लेना, भी है। किस चीज़ के लिए क्या मेडिसिन है। क्योंकि हमारे जो है ना, जहाँ पे मैं मतलब जो हमने हम सर से सीखा है, जहाँ पर हम होते थे, तो उनको मेडिकल का बड़ा एक्सपीरियंस था। तो हम्म। मैंने उनसे बहुत सीखा है इस बारे में भी। अच्छा, तो तो उसको अपने उसको हमारे, फिर याद भी रखती हैं। अब मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चे घर लेकिन में वो होते हैं। कहते हैं ना कि सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, हाँ, ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं है कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप बिलीव कभी करें। कोई ऐसा वक्त तो नहीं आया कि कोई दवाई खाई और उसने कोई उसके कभी भी बुरे नहीं, असरात हुए हों? कभी भी ऐसा नहीं, कुछ नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, घर के लोग भी आपकी लिखी हुई दवाई मंगवा के हाँ, खा मुझ लेते पे हैं? ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते हैं और आई अल्लाह कि ताला उनको शिफा भी देता है। शिफा भी देते हैं चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी तालीम, अपने एक्सपीरियंस और अपने मुशाहदात की रोशनी में जो नई लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देंगी आप, कि उनको क्या करना चाहिए? पैगाम देखिए, मैं अगर देखूँ ना, जहाँ अगर मैं अपना करियर देखूँ ना शुरुआत से, कि मैंने कहाँ से शुरू किया और अब मैं यहाँ पर आज से कैसे हूँ। जब तक आपके साथ किसी की सपोर्ट नहीं है ना, फैमिली सपोर्ट नहीं है। मैं पहले पहले भी मैंने एक बात ये अर्ज़ की थी, जब मैंने आपको बताया कि चैनल पे मैंने यही बात की थी कि फैमिली सपोर्ट के बगैर आप लड़की नहीं चल नहीं सकती। चल सकती, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो हमारा मुआशरा, आप जितना मर्जी कुछ कर लें, है तो मर्दों का ही मुआशरा। है तो ऐसे ही, और ऐसे ही। लोग भी प्रायोरिटी देते हैं कि आपके साथ कोई मेल नज़र ना आए ना, तो लोगों को एक थोड़े से नज़रियात चेंज हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक वेग सा कंसेप्ट अजीब है, सा हमारे यहाँ अजीब कॉन्सेप्ट सा है। है। मैं लोगों को देखिए, हर हर तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो हम लोगों को तो सर्वाइवल करना ही करना है ना। तो लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि पहले तो कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लें। अगर नहीं, अगर उन्होंने करना यही है, फिर उनके साथ कोई मेल या फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। होनी चाहिए, उसके बगैर उसके बगैर सर्वाइवल नहीं नहीं, हो नहीं, सकता। मुश्किल है सर। अच्छा, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की आप माशाल्लाह पिछले बरस आप एग्जीक्यूटिव मेंबर थी और हाँ जी, इलेक्टेड थी इलेक्टेड माशाल्लाह। माशाल्लाह। इस दफ़ा आप जो है लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं और आप खासी पॉपुलर हैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर्स के दरमियान। अगर मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाहूँ कि गौर से, तवज्जो से मुझे ये बताइए कि मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के इस वक्त जो जितने मेंबर्स अहदेदार हैं, 3 जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है उनके नाम लीजिए। 3 जो पसंद है मुझे, हम्म। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि डेफिनेटली, वैसे तो सारी की सारी एमटीबी लेकिन बहुत अच्छी हैं। चूँकि मेरा अब जो वास्ता जिनसे पड़ा है, हम्म। तो उनमें तो मैं यही कहूँगी कि एक खादिम हुसैन मितला साहब हैं, खादिम हुसैन मेहता साहब जो सदर हैं इस वक्त। सदर हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हम्म। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं इमरान गाज़ी इमरान साहब हैं, गाजी, हाँ, इमरान गाज़ी सच ए साहब हैं, नाइस फेलो, बहुत अच्छे हैं, बहुत दोनों अच्छे ही हैं। बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा हमारी ही टीम में ही है सारे मेंबर, बहुत सारे हैं, जितने भी मेरे हमारे कोलीग्स हैं ना। तीसरे कौन होंगे? तीसरे अशर साहब हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अशर किसी साहब, सीनियर का नाम नहीं लिया आपने? नहीं सीनियर तो है ना, गाजी वो साहब तो हैं, हमारे सरपस्ती सत्तार साहब हैं, माशाल्लाह वो कर ही रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब हैं। अब्दुल सत्तार साहब हैं। उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत लाइक करती है, बहुत हाँ, अट्रैक्ट करती है वो बहुत माशाल्लाह से। अच्छे हैं, गाजी वो साहब इतने भी नाइस और वो हैं, भी। अब्दुल हाँ, सत्तार साहब बहुत नाइस हैं, सही। यकीन मानिए गाजी साहब बहुत नाइस हैं। और यूँ कहें कि मुझे ना मतलब ये कमी महसूस भी होती है कि आप अपनी फैमिली में नहीं बैठे। जब मैं इन लोगों की कैबिनेट में बैठती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली में ही बैठी। चले, माशाल्लाह,
बहुत खूबसूरत और दिलचस्प गुफ्तगू रही मौजूद खातिन और हज़रात मिस फौजिया मलिक साहिबा के साथ। आप लोगों ने यकीनन बहुत कुछ सीखा और बहुत एंजॉय किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि दुनिया का हर ताल्लुक एक ग़ुलामी है। दुनिया का हर ताल्लुक एक ग़ुलामी है। आप जितने ज़्यादा तन्हा हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद भी हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं फौजिया मलिक साहबा आपका बहुत मशकूर व ममनून कि आपने अपने इतने मसरूफ़ स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाईं, हमारे नाज़रीन को अपने मुतालिक इतनी खूबसूरत बातें बताई। थैंक यू दोस्तों सो इंशाल्लाह मच उल मुझे भी। अज़ीज़ अगले हफ्ते फिर किसी अहम शख्सियत के साथ, किसी कामयाब और कामरान शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अशर हसन कामरान अपने कैमरामैन, अपने कंप्यूटर इंजीनियर मोहम्मद अहमद के साथ आपसे इजाज़त चाहता है, ये कहते हुए कि रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।